की वफात के बाद वो ससुराल में 4 साल रहीं, तब उनके वालिद और भाई ये कहकर मेके ले गए कि हमारी लड़की अभी जवान है, कब तक आपके टुकड़ों पर जिंदगी बसर करेगी, हम उसको अपने साथ ही रखेंगे। जवाद मेरे चचा का बेटा था, तब 8 बरस का था, वो भी माँ के साथ ननिहाल चला गया। चच्ची उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। अब्बू ने भी यतीम भतीजे को न रोका कि बाप की शफकत से भी महरूम है, माँ की मोहब्बत से क्यों महरूम रखा जाए। ताहम ये बता दिया कि अगर भाभी नूरीन ने दूसरी शादी कर ली तब वो अपने भतीजे को वापस ले आएंगे और इसे सौतेले बाप के हवाले नहीं करेंगे। चच्ची को भी कह दिया कि अगर मेरे पास लौट कर आ गया तो मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसके दादा की विरासत से भी हिस्सा दूंगा। मेरे अब्बू की नीयत नेक थी क्योंकि उनको अपने महरूम भाई और उनके बेटे जवाद से बहुत मोहब्बत थी, जिसको सबसे प्यार से राजू कहते थे। राजू मजीद 4 बरस अपने नाना और मामू के घर रहा। हमारी बेवा चच्ची दूसरी शादी न करना चाहती थी, मगर उनके वालिद और भाइयों ने उनको मजबूर कर दिया। चच्ची की भाभियां लड़का किस्म की थी, वो अपनी बेवा नन से अच्छा सलूक नहीं करती थी। घर से चच्ची की शादी हो गई, अब वो अपने दूसरे शोहर के साथ सरगोदा चली गई। राजू 12 बरस का हो चुका था। माँ के साथ सौतेले वाले के घर भेजना उसके नाना ने बेहतर न जाना, क्योंकि इस उम्र में लड़के न पुख्ता ज़हन के होते हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा न हो कि वो गैरों में जाकर मेरी बेटी और अपनी जिंदगी में मसाइल पैदा कर दे। लेकिन अफसोस, उन्होंने अपनी बेटी का तो सोचा लेकिन राजू का नहीं। उधर चच्ची के जाते ही राजू की ममानियों ने उस पर सितम ढाने शुरू कर दिए और उसकी जिंदगी अजीरन कर दी। मर्द तो दिन भर घर से बाहर होते, ये खवातीन उस कमसन लड़के को डांटती डिपटती पढ़ने न देती, अपने घर के और बाहर के काम करवाती। शाम को शोहर वापस आते तो शिकायतें लगाकर मार पड़वाती थी। उन हालात में राजू बेहद जज्बाती हो गया था। उसने जाहिलाना अंदाज इख्तियार कर लिया था। वो बागी हो गया, मौका मिलता तो बदतमीजी कर गुजरता। वो अपने मामू के छोटे बच्चों को सताता, उनको स्कूल से लेने जाता तो रास्ते में उन्हें मारता पीटता। गोया वो अपनी महरूमियों के सारे हिसाब उन मासूम बच्चों से बदसलूकी करके चुकाने की कोशिश करता। वालिद को राजू के नाना यही बताते कि आपका भतीजा बहुत खुश रह रहा है, फिक्र न करे, हम उसकी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, चाहते हैं कि समझदार हो जाए, फिर बेशक आप ले जाइएगा और उसके हिस्से की अराजी उसको देकर खेती बाड़ी में लगा दीजिएगा ताकि उसकी जिंदगी बन जाए। लेकिन राजू वहाँ बिल्कुल खुश नहीं था। सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि नाना ने बेवा बेटी की शादी करके उसको माँ से दूर कर दिया था। वो अब माँ से मिलने से महरूम था और कभी उसकी माँ नूरीन मेके वालों से मिलने आती तो सौतेला बाप भी साथ होता, जिसकी वजह से राजू माँ से बेतकल्लुफ होकर बात नहीं कर सकता था। वो अपनी तकलीफ, अपने ऊपर गुजरते दुख अपनी माँ से बयान नहीं कर सकता था। बाप पहले ही मौजूद न था, माँ भी उसकी जिंदगी से निकल गई। उसे अपनी माँ से नफरत महसूस होती थी। वो बस अजनबियों की तरह माँ को सलाम करता और वहाँ से बाहर चला जाता, या फिर टुकर टुकर माँ का चेहरा देखे जाता। दिल अंदर से रोता लेकिन माँ उसको गले से ना लगाती थी। एक दिन चच्ची के गाँव से एक शख्स हमारे गाँव आया। उसने अब्बू को बताया कि तुम्हारा भतीजा ननिहाल में अच्छे हाल में नहीं है, बल्कि बहुत बुरे हालों में जिंदगी गुजार रहा है। उसकी माँ ने शादी कर ली है और उसकी ममानियां उसे घर का काम करवाती हैं। आजकल स्कूल जाना भी तर्क कर दिया है। उसके मामू और ममानियों ने उसे घरेलू मुलाजिम बनाकर रखा है। इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। बेहतर होगा कि तुम राजू को यहाँ ले आओ और अपने पास रखो, उसे स्कूल में दोबारा दाखिल करवाओ। तुम्हारा भतीजा है, उसकी जिंदगी तबाह होने से बच जाएगी। असल में वो अब गांव के कुछ बुरे लड़कों के चुंगल में फंस गया है जो इसका हाथ तबाह करके ही छोड़ेंगे। जब वालिद ने ये बातें सुनी तो बहुत दुखी हुए, फौरन चच्ची के गाँव गए और अपने भतीजे को तलब किया। इसकी हालत देखकर अफसरदा हो गए और राजू के मामू से उसकी वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर तुम मेरे भतीजे को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि इसके दादा की विरासत से इसका हिस्सा इसके नाम कर दूंगा। राजू के मामू राजी न थे। एक नौकर हाथ से जा रहा था जो कि राजू खुद वहाँ रहने से परेशान था। वो वालिद साहब के साथ आने को फौरन राजी हो गया। यूं मेरे वालिद अपने भतीजे को लेकर अपने गाँव आ गए। हमारे घर आकर राजू ने खुद को बहुत अच्छा साबित किया। वो बाअदब और फरमाबरदार नजर आता था। अम्मी अबू की इज्जत करता, हमारे साथ भी सलीके से बात करता। अच्छी रविश के बाइस अम्मी अबू उसको चाहते थे। वालिद की वफात के बाद वो पहली बार हमारे घर रहने आया तो हम सभी इसकी खूब खातर तवाज़ा करते। मैं मैट्रिक में थी। हम अपने गाँव में बड़े मुतमिन जिंदगी गुजार रहे थे। बड़ा सा साफ सुथरा मकान, खुला सहन, ऊंचे बरामदे और चारों तरफ लहलहाते खेत थे। सामने ही नहर थी। घर से खुशगवार फजा और सादा रहन सहन में जीने का मजा ही और था। वालिद का जरिया आमदनी जमीन की पैदावार थी। वो चाहते थे कि राजू पढ़ लिख जाए और उसको काश्तकारी सिखाएं। राजू को स्कूल में दाखिल करवा दिया लेकिन उसका दिल पढ़ाई में कुछ ज्यादा लगता नहीं था। बचपन के हालात उसकी शख्सियत पर असर अंदाज हो चुके थे। उसकी कुछ अजीब सी शख्सियत बन गई थी। कभी कभी दूसरों के लिए उलझाव का बाइस बन जाते थे, लेकिन सभी घर वाले इसकी मामूली खताओं को नजरअंदाज कर देते और बुरा ना मनाते थे कि रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा और इसके मुस्तरिब ज़हन को भी सुकून आ जाएगा। अब्बू राजू पर जान छिड़कते थे। उनको इस पर अपने छोटे भाई का अक्स नजर आता था। उसकी हर तरफ से हौसला अफजाई करते। घर में सबसे कह रखा था कि इसका खास ख्याल रखा जाए, कोई तकलीफ ना हो, यहाँ खुद को पुरसुकून महसूस करे। बचपन में इसने दुख और तकलीफें उठाई हैं। माँ की जुदाई और ममानियों की बदसलूकी बर्दाश्त करता रहा है। इसलिए हम सबको खास हिदायत दी कि राजू का बहुत ख्याल रखा जाए। मैं भी इसका ख्याल रखती थी। हर बात का जवाब प्यार से ही देती, जैसे बहनें अपने बड़े भाइयों का ख्याल रखती हैं। राजू मुझसे 3 साल बड़ा था लेकिन हमने मैट्रिक एक साथ किया क्योंकि इसका खासा वक्त ननिहाल में जाया हो चुका था। मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई लेकिन राजू को अब्बू ने कॉलेज में दाखिल